योग दर्शन द्वितीय साधन पाद में सूत्र संख्या 6 आज हम पढ़ेंगे। दृग्दर्शन शक्तियो रेकात्मते वा स्मिता। 5 क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। पहला जो क्लेश है प्रथम वह अविद्या रूपी क्लेश है। पिछले पाठ में हम इसको चर्चा किए थे। आज उससे आगे जो अस्मिता क्लेश है उसको देखते हैं। दृक् शब्दार्थ दृक् दर्शन शक्तियों हो। दृक् शक्ति ही ज्ञान का अनुभव करने वाला कर्ता जीव। दर्शन शक्ति जिस साधन से अनुभव होता है वह उपकरण अर्थात बुद्धि। इन दोनों का एकात्मता, एक रूपता, एकपन इव जैसा प्रतीत होना अस्मिता क्लेश है। दृक् शक्ति अर्थात जीवात्मा, दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि, इन दोनों का एक रूप जैसा भान होना, पृथक पृथक ना कर पाना, ये क्या है? अस्मिता क्लेश है। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में अस्मिता क्लेश का लक्षण किया है, बताया गया है। जीवात्मा दृक् शक्ति चेतन पदार्थ है। बुद्धि दर्शन शक्ति दिखाने का साधन और एक जड़ पदार्थ है। कौन जड़ पदार्थ है? बुद्धि। जीवात्मा भोगता है, बुद्धि उसका भोग्य है। जैसे हम भोजन खाते हैं अथवा कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो वो क्या है? भोग्य पदार्थ है। और जीवात्मा हम स्वयं भोगता है। इन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं है। सम्मिश्रण अर्थात मिला जुला नहीं है, दोनों मिले हुए हैं ऐसा नहीं है। बुद्धि परिणामिनी है और आत्मा अपरिणामिनी है। परिणाम अर्थात परिवर्तन। बुद्धि में परिवर्तन होते रहते हैं अलग अलग समय में, अलग अलग प्रकार के उसमें वृत्तियां, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण उसमें परिवर्तन होते हैं। आत्मा जो मूल रूप से द्रव्य है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। प्रकृति से संबंध होने पर उसमें अविद्या, अधर्म आदि दोष उत्पन्न होते हैं। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, किंतु प्रकृति से जब संबद्ध हो जाता है उसमें नैमित्तिक रूप में अविद्या, अधर्म आदि दोष आ जाते हैं। अतः वह अशुद्ध हो जाता है। कौन? आत्मा। मूल रूप से अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन व्यवहार में हम अशुद्ध हुआ ऐसे कहते हैं। मूल जो आत्मा है वो शुद्ध है। यद्यपि बुद्धि सत्वगुण प्रधान है। ध्यान दीजिए, बुद्धि क्या है? सत्वगुण प्रधान है। उसमें तमोगुण और रजोगुण का सम्मिश्रण होने से, मिल जाने से अशुद्धि बनी रहती है। आत्मा और बुद्धि दोनों भिन्न पदार्थ होने पर भी, दोनों भिन्न पदार्थ हैं, दोनों होने पर भी अविद्या के कारण दोनों एक प्रतीत होते हैं। दोनों एक प्रतीत होते हैं व्यवहार में। यह अस्मिता क्लेश का स्वरूप है। आत्मा और बुद्धि का पृथक ना कर पाना, दोनों को एक समान मान लेना, ये अस्मिता क्लेश है। जिस प्रकार बुद्धि को और स्वयं को आत्मा एक समझता है, वैसे ही मन, इंद्रियां और शरीर इनको और आत्मा को भी एक समझता है। जिस प्रकार बुद्धि को और स्वयं को आत्मा एक समझता है, बुद्धि अलग नहीं मान पाता और मैं अलग हूं ऐसे नहीं मान पाता है, वैसे ही मन, इंद्रियां और शरीर इनको भी क्या मानता है? मैं वही हूं। शरीर को ही मैं मान के हम व्यवहार करते हैं।
जबकि वास्तविकता क्या है, ये सब अलग अलग है। हम चेतन आत्मा हैं, ये सब बुद्धि मन आदि इंद्रियां जड़ पदार्थ है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, सुख, दुख, ये प्रकृति के गुण हैं। ये किनके गुण हैं? प्रकृति के। परंतु अज्ञानता के कारण जीवात्मा इनको अपने गुण मानता है। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर समझ लेता है ये मेरा नहीं है, ये तो प्रकृति का ही धर्म है। जब तो ज्ञान नहीं होगा, विवेक ख्याति नहीं हुई है और अविप्लव विवेक ख्याति नहीं हुआ। विवेक ख्याति तो बहुत सारी जगह पर हमको कुछ कुछ विषय में ज्ञान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर हट जाता है। सत्संग में हैं, धर्म चर्चा सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो उस समय कुछ कुछ ज्ञान हमारा स्थिर रहता है, किंतु वह फिर हट जाता है थोड़ी देर बाद। तो ज्ञान जब स्थिर हो जाएगा तो हमको फिर अलग अलग सब वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। तो अपने स्वाभाविक गुण मान लेने पर उनको दूर करने का प्रयास नहीं करता है। तो स्वाभाविक गुण जब मान लेता है कि ऐसे ही जीवन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, जो पता लगता है कि मैं इस प्रकार से अज्ञानता से युक्त हूँ, मुझको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब वह ज्ञान प्राप्त करता है, फिर मिथ्या ज्ञान को हटाता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर आदि जड़ पदार्थों का और आत्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर भोग की स्थिति समाप्त हो जाती है और मोक्ष की स्थिति आ जाती है। तो देखिए कितना पुरुषार्थ साध्य है। जब हमको वास्तविकता ज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा, हम मोक्ष की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष की अवस्था की ओर तीव्रता से गति करने लग जाएंगे। ये इस क्लेश को जब हम नष्ट कर देंगे, हटा देंगे, तब ये भी एक क्लेश है, अस्मिता। तो इस अविद्या के निराकरण के लिए सांख्य दर्शनकार ने कहा है कि देह आदि व्यतिरिक्त असौ वैचित्र्यात्, अर्थात शरीर आदि समस्त जड़ पदार्थों से आत्मा भिन्न है। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार आदि जितने भी जड़ पदार्थ हैं, पूरा संसार है, इन सबसे आत्मा क्या है? भिन्न है। ये सब जड़ है, आत्मा चेतन है। तो ये, लेकिन क्या होता है व्यवहार में, हम क्या बोलते हैं? षष्ठी व्यपदेशात्, सांख्य दर्शन में और एक सूत्र है, संसार में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखने में आता है। व्यक्ति ये कहता है कि यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है। इससे सिद्ध होता है कि इनको मेरा कहने वाला पृथक है और ये सब उसके पृथक हैं। मेरा हाथ जब बोलते हैं तो क्या होगा? मैं अलग हूं और मेरा हाथ अलग है। तो ध्यान से देखेंगे, विचार करेंगे तब समझ में आएगा। फिर इसके ऊपर जितना हम चिंतन मनन करेंगे, वास्तविकता के आधार पर हम व्यवहार कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इनको मेरा कहने वाला पृथक है और ये सब उससे पृथक हैं। इस प्रकार से तत्वज्ञान होने से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है और अविद्या की निवृत्ति होने से अस्मिता क्लेश की भी निवृत्ति हो जाती है। फिर पता लगता है कि मैं तो अलग हूँ, ये शरीर अलग है, ये सारे जितने भी जड़ पदार्थ है मेरे से पृथक तत्व हैं। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि अविद्या के रहने पर भोग होता है और उसके ना रहने पर भोग नहीं रहता। तो जीवन मुक्त देहधारी योगी भी प्राकृतिक पदार्थों को खाते पीते हैं, क्या वह भोग नहीं है क्या?
तो अविद्या जब हट जाता है, व्यक्ति जब जीवन मुक्त हो जाता है, क्लेशों को दग्धविज कर लेता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय भी तो खाता पीता रहता है, फिर वो भी तो भोग करता है। तो इसका समाधान यह है कि अविद्या युक्त सांसारिक जन खाने पीने में सुख समझते हैं, वो अजनता पूर्वक भोगते हैं, परंतु जो योगी व्यक्ति हैं उन पदार्थों का प्रयोग शरीर इंद्रियों को स्वस्थ बनाने और जीवन रक्षा के लिए करता है, सुख के लिए नहीं करता। ये दोनों में फर्क है। योगी व्यक्ति भी, सन्यासी व्यक्ति भी, ज्ञानी व्यक्ति भी उसी प्रकार से खाना पीना जीवन यापन करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो दोष कहाँ से होता है? ज्ञान से। व्यक्ति मानसिक रूप में जिस प्रकार से संकल्प करते हुए कार्य करता है, वहां से दोष शुरू होता है। जैसे सकाम और निष्काम कर्म दोनों कहाँ से होता है? मुख्य रूप से विचारों से। व्यक्ति उसी कार्य को यदि मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति उद्देश्य से करता है तो वह निष्काम बन जाता है, और यदि सांसारिक पदार्थों की इच्छा से युक्त होते हुए कार्य करता है तो वह सकाम बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि योगी व्यक्ति भी भोगों को तो भोगते हैं, भोग अर्थात खाना पीना देखना सुनना आदि कार्य करते हैं, किंतु वह ज्ञान पूर्वक करते हैं। यदि हम ज्ञान शुद्ध कर देंगे, जीवन हमें जिस लिए मिला है उस उद्देश्य को जान लेंगे और तद अनुकूल आचरण करेंगे, तो वह दोष युक्त नहीं है। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जैसे जैसे अविद्या न्यून होती जाती है, वैसे वैसे अस्मिता क्लेश भी निर्बल होता जाता है। उसके निर्बल होने से मिथ्या अभिमान की निवृत्ति होती है और व्यक्ति निरभिमानी बन जाता है। तो मिथ्या अभिमान हट गया तो व्यक्ति के अंदर फिर निरभिमानता आ जाता है, तो अभिमान से युक्त रहता है। मैं इतना धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं तो बहुत जानता हूँ, मैं तो बहुत अनुभवी हूँ, आदि आदि जो अज्ञानता पूर्वक व्यक्ति सोचता है, प्रतिक्रिया करता है, वह क्या है? हानिकारक है। तो अविद्या न्यून होने से व्यक्ति के अंदर अभिमान भी कम हो जाते हैं। संसार में यह देखा जाता है, मनुष्य यह मानता है कि मैं बलवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, बड़ी अवस्था वाला हूँ, उपाधि वाला हूँ, अनुसंधान करके विश्वविख्यात उपाधि प्राप्त करने वाला हूँ, विश्वविख्यात वैज्ञानिक हूँ, राजा हूँ, आदि आदि। इन क्लेश के कारण अल्प सामर्थ्य वाला होकर भी मानव अपने आप को अधिक सामर्थ्य वाला मानता है। किसके कारण? क्लेशों के कारण। यह भयंकर अहंकार अस्मिता क्लेश से उत्पन्न होता है। उससे संसार में बहुत समस्याएं एवं दुख उत्पन्न होते हैं इस क्लेश के कारण। इसलिए अविद्या को दूर करके अस्मिता क्लेश का निवारण करना चाहिए। तो मूल है अविद्या। मूल कारण क्या है? अविद्या है, जननी है इन सब अस्मिता आदि क्लेशों के। अविद्या हटे तो व्यक्ति के अंदर विनम्रता, सदाचारिता आदि गुण, कृतज्ञता आदि आदि गुण आ जाते हैं और फिर अस्मिता क्लेश से वो रहित हो पाता है। तो अस्मिता क्लेश क्या है? मिथ्या अभिमान से युक्त होना, बुद्धि आत्मा को अलग अलग ना समझना और जितनी हमारी योग्यता नहीं है उससे बहुत अधिक मानना, ये अस्मिता क्लेश है। जो भी साधन हमको मिला हुआ है शरीर आदि, वह सब ईश्वर की कृपा से है, ये हमको याद रखना चाहिए। ऐसे करेंगे तो हम क्लेश को हटा सकते हैं। तीसरा क्लेश है राग। सूत्र संख्या 7, सुखानुसयी रागः।
सुख अनिशयी शब्दार्थ सुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में सुख और सुख साधनों के प्रति रहने वाली इच्छा, तृष्णा, लोभ, ये राग नामक क्लेश है। क्या कह रहे हैं? सुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में सुख और सुख के साधनों के प्रति रहने वाली जो इच्छा है, तृष्णा है, लोभ है, ये राग नामक क्लेश है। देखिए योगार्थ प्रकाश, इस सूत्र में राग नामक क्लेश का स्वरूप वर्णित है। जब व्यक्ति सुख और सुख के साधनों का अनुभव करता है तब सुख और उसके साधनों के संस्कार चित्त में अंकित हो जाते हैं। क्या होते हैं? अंकित हो जाते हैं। कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, जो हमको अनुकूल होता है, जो हमें अनुकूल होता है, अच्छा लगता है, वो चित्त में हमारा अंकित हो जाता है, तुरंत बैठ जाता है मस्तिष्क में। कालांतर में उन संस्कारों को उद्भुत करने वाले साधनों के उपस्थित होने से, जैसे जैसे था उसको इस प्रकार से जब साधन उपस्थित हो जाएंगे तो उद्भुत हो जाते हैं वो संस्कार। उन संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न हो रही है? स्मृति। जो देखे थे, सुने थे, उसमें थोड़ा आनंद आया था, सुख मिला था, चित्त में अंकित हो गया, फिर जब उस प्रकार से आलम्बन आ गया तो फिर उभर जाते हैं। उन संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है। उस स्मृति से अनुभव किए सुख और सुख साधनों को प्राप्त करने की इच्छा पुनः हो जाती है। यह राग का स्वरूप है। अर्थात सुख और सुख साधनों के अनुभव के पश्चात पुनः सुख भोगने के लिए उनकी प्राप्ति की इच्छा राग है। कोई कोई सुख और उसके साधन स्मृति काल में स्मरण आ जाते हैं, और कुछ राग ऐसे होते हैं कि जिनके सुख और सुख साधनों की साक्षात स्मृति नहीं होती है, सीधा सीधा नहीं होती, लेकिन परोक्ष रूप में स्मृति उभार देते हैं हम, फिर स्मृति आ जाती है। जैसे गौ का बछड़ा प्रथम बार माँ के स्तनों का दूध पीने का प्रयत्न करता है, और बछड़े का दूध के प्रति जो राग उत्पन्न होता है उसका कारण क्या है? पूर्व जन्म में अनुभव किए सुख और सुख साधनों की साक्षात स्मृति नहीं है। जो बच्चा आता है थन तक जब नहीं पहुंचता है तो सीधा सीधा स्मृति नहीं है, लेकिन जब फिर दूध पीना शुरू कर देता है फिर स्मृति जागृत हो जाता है, फिर बार बार उसकी ओर आकर्षण होता है। तो ऐसे ही केवल इसी जीवन में जो हम भोगे हैं सुख और सुख के साधन, वो नहीं, पिछले कई जन्मों में भी जो हम भोगे हुए हैं उसका भी संस्कार जाग जाता है। इसलिए तो हम पिछले प्रकरण में पढ़ रहे थे ना, बहुत सावधान रहना होता है क्लेशों के विषय में, नहीं तो कभी भी कोई भी हमको क्लेश उभर जाएगा और दोष हमारे उभर जाएंगे और हमको लेके उसमें डुबा देंगे। इसलिए अत्यधिक सावधान रहना होता है साधक व्यक्ति को। वैचारिक स्तर पर भी रजोगुण तमोगुण उभर गया तो पिछले संस्कार उभर जाएंगे, राग द्वेष आदि के, फिर हम लड़ाई झगड़ा आदि में फंस जाएंगे, भोगों में फंस जाएंगे। तो ये बहुत अधिक सावधान रहने योग्य है। तो बछड़े का दूध के प्रति जो राग उत्पन्न होता है उसका कारण पूर्व जन्म में अनुभव सुख और सुख साधनों की साक्षात स्मृति नहीं है, किंतु जब वो पीने लग जाता है तो पुनः आ जाता है। राग द्वेष रूपी क्लेशों का परस्पर संबंध बना रहता है। जब सुख और उसके साधनों में कोई बाधक उपस्थित होता है, मान लीजिए हम सुख भोगे हैं, कोई बाधा आ गया, तो उस बाधक के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। फिर राग और द्वेष दोनों जुड़े रहते हैं। राग हो गया तो फिर द्वेष आ जाएगा, द्वेष है तो कहीं ना कहीं रागात्मक संबंध था, इसलिए फिर द्वेष होता है।
कई बार इसलिए होता है ना, संबंधों में, पति पत्नी में अथवा मित्रों में, गुरुआचार्य के प्रति, कोई भी है उनके प्रति जब अच्छे रागात्मक संबंध हो जाता है तो कुछ थोड़ा सा भी कुछ होता है व्यवहार में तो फिर द्वेष भी भयंकर होता है, लड़ाई झगड़ा उस प्रकार से करने लग जाते हैं। जहां पर प्रेम रहता है, प्रेम अर्थात जो वास्तविकता है, ज्ञानात्मक है, तो वहां पर द्वेष नहीं होता है, उसकी हम हानि नहीं चाहते हैं। द्वेष मतलब क्या है? उसकी हानि, बदला लेने की इच्छा, आगे आएगा इसमें। तो राग के कारण द्वेष होता है, राग है तो द्वेष फिर उभरेगा ही। तो यदि बाधक को दूर करने का प्रयास करने पर भी वह दूर नहीं होता तो व्यक्ति संतप्त होकर निराश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राग और द्वेष रूपी क्लेश परस्पर संबंध रखते हैं, दोनों का बना रहता है। जब सुख और सुख के साधनों में कोई बाधक उपस्थित हो जाता है, कोई बाधा डाला, तो उस बाधक के प्रति फिर द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो माता पिता के प्रति भी द्वेष कर लेते हैं, गुरुआचार्य के प्रति भी संतान शिष्य द्वेष कर लेते हैं, क्योंकि जो उनको चाहिए यदि नहीं मिला, रुकावट किए, मना किए, बाधक बने, तो वे द्वेष कर लेते हैं फिर। तो इसलिए इन बाधकों को दूर करना चाहिए। जब तक अविद्या की सत्ता बनी रहती है तब तक राग द्वेष आदि क्लेशों की परंपरा चलती रहती है। जैसे यहाँ पर परंपरा चलता है ना, पीढ़ी बाई पीढ़ी, ऐसे ही अविद्या के कारण ऐसे चलता रहेगा। इस जीवन में भी जिंदगी भर बना रहेगा, पूरा जीवन भर, फिर अगला पीढ़ी फिर से जन्म लगे, फिर वो बना रहेगा, फिर बना रहेगा। जब तक क्लेश दग्धबीज नहीं हुआ है तो वह साथ में हमको संतप्त करते ही रहेंगे। भोगों में आसक्त व्यक्ति यह मानता है कि मैं सुख और उनके साधनों के द्वारा कृतकृत्य हो जाऊंगा। सांसारिक भोगों को खाने में, पीने में, भोगने में क्या सोचता है? पूरा कृतकृत्य हो जाऊंगा, पूरा तृप्त हो जाऊंगा, ऐसे मान के चलता है। परंतु उसकी इच्छा के विपरीत दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि भोगों में तो सामर्थ्य है ही नहीं जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके। भोगों को त्यागने से राग की निवृत्ति होती है और भोगने से फिर प्रवृत्ति होती है, पुनः पुनः उसके ऊपर भोगते ही रहते हैं। इसलिए सांख्य दर्शनकार क्या कह रहे हैं? न भोगात राग संति राग शांतिर मुनिवत। तो ये बढ़िया प्रकरण है मुनि की भांति भोगों को भोगने से राग शांत नहीं होता। राग को दूर करने का एक उपाय यह है कि जो सुख और उसके साधन हैं वे क्षणिक है, ऐसा जानो। तो ये मुनि का प्रकरण क्या है? कोई जंगल में कोई सन्यासी थे, मुनि साधना करते थे। साधना करते करते उनके मन में क्या आ गया, जितना मुझको ध्यान आ रहा है बता दे रहा हूँ आपको। तो वहाँ पर किसी जंगल के किनारे पे बैठे हुए थे। वो बैठे बैठे देखे कि बच्चे कोई खेल रहे हैं, मछली के बच्चे, और वो खेलते हुए देख लिए। तो उनको लगा कि अरे परिवार के लोग बहुत अच्छे रहते होंगे बच्चों के साथ, तो मुझको शादी करना चाहिए। फिर वो विवाह कर लिए। विवाह करने के बाद बच्चे हो गए। बच्चे को फिर दूध चाहिए था, उसके लिए फिर गाय रखने लग गए। फिर गाय की सेवा में लग गए। फिर गाय के होते होते और कुछ ऐसे रखने लग गए। तो ऐसे करते करते पूरा संसार वो बसा दिए। बसाते बसाते उसमें इतना फंस गए, भगवान को छोड़ दिए और फिर उसमें क्लेशों में पिसते रहे। फिर तो ऐसे ही व्यक्ति जब ईश्वर को छोड़ देता है, केवल सांसारिक कार्यों में लग जाता है, तो उसमें वो फंसता ही जाता है। ज्ञानात्मक दृष्टि से ज्ञान युक्त होकर जब हम सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हैं और साथ साथ ईश्वर की उपासना, ध्यान आदि करते रहते हैं, तब तो क्या है, हम पूरा पतन की ओर नहीं जाते हैं, संभल के चलते रहते हैं। धीरे 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 एक एक जोड़ते जोड़ते मोक्ष मार्ग में चलते हैं। लेकिन व्यक्ति जो केवल भोगों को ही भोगने लगता है, सांसारिक सुखों को उसी में ही तृप्तिकारक मान के, तो वो फंसता ही जाता है। फिर अंत में पश्चाताप होता है, उसका राग की शांति कभी भी नहीं होती। इसलिए
सांसारिक सुख और सुख के साधन क्षणिक है, ऐसा जानना चाहिए। राग को दूर करने का एक अन्य उपाय है कि ईश्वर में विद्यमान नित्य आनंद को जानना। ईश्वर में पूर्ण आनंद है, ईश्वर की उपासना से ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। इसको मन में दृढ़ निश्चय करना, बिठाना कि परमात्मा ही सुख के सागर है। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं ऋग्वेदी भाष्य भूमिका में, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका उपासना विषय में, जो केवल एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, उसी में प्रेम और सर्वदा उसी की आज्ञा पालन में पुरुषार्थ करना, वही एक उन विघ्नों के नाश करने का वज्र रूप शस्त्र है, अन्य कोई नहीं। तो परमात्मा क्या है? वज्र रूप शस्त्र है। यदि हमको दुखों को, कष्टों को हटाना है तो परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इसलिए सब मनुष्यों को अच्छे प्रकार प्रेम भाव से परमेश्वर के उपासना योग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे ये सब विघ्न दूर हो जाए। तो परमात्मा की उपासना करेंगे तो हमारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। इसलिए तो पिछले पाद में भी हम पढ़े थे ना, ततः प्रत्येक चेतनादिगमों पे अंतराया भावश्च, जो सूत्र था उसमें भी कहा गया कि उस ईश्वर प्रणिधान से परमात्मा का साक्षात्कार, जीवात्मा का साक्षात्कार और विघ्नों का विनाश, अभाव होता है। तो ईश्वर को ही परम सुख के सागर मानना है, नित्य आनंद का स्रोत जानना है, तब तो हमारा कल्याण है। जब साधक यह समझ लेता है कि ईश्वर में दुख रहित नित्य आनंद है, कैसा आनंद है ईश्वर के पास? दुख रहित नित्य, उसी की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास करना चाहिए, तब राग की निवृत्ति होती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर हम राग रूपी क्लेश से बच पाएंगे। इसलिए राग को हटाने के लिए ईश्वर के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए, तब जाके ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। और ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या कहा गया? योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति ही। योग के अंगों का अनुष्ठान करना अति आवश्यक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि करना, तब क्या होगा? अशुद्धि का क्षय होगा, नाश होगा, दुर्गुणों को हम हटा सकते हैं, अपने दोषों को दूर कर सकते हैं। फिर अविवेक ख्याति, जो अविप्लवा विवेक ख्याति कहा गया ना, कि जो स्थिर ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, जो ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया, सत्यम एव विभर्ति, सत्य को ही ग्रहण करने वाला जो हमारी बुद्धि हो जाती है, ऐसे ज्ञान हमें ईश्वर की उपासना से प्राप्त होते हैं। जब ऐसे ज्ञान हमारा उत्पन्न हो जाएंगे तो राग रूपी क्लेश को हम हटा सकते हैं, ईश्वर में हमारा प्रेम होगा और सांसारिक संबंधों को, वस्तुओं को, व्यवहारों को हम केवल साधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक दिन अपने लिए समय लगाना है 2 से 3 घंटा, कम से कम 10%, 24 घंटे में से 2.5 घंटा 3 घंटा अपने लिए देना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए। बाह्य शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि, अपने जो मंदिर है ये परमात्मा के द्वारा दिया हुआ, परमात्मा हमारे अंदर वास करते हैं, इस मंदिर को साफ करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। प्राणायाम के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, आसन के माध्यम से, सात्विक आहार के माध्यम से, ऐसे करने पर हमारा मन, बुद्धि आदि पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे। यदि हम प्राणायाम नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, आसन नहीं करेंगे तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर की गंदगी निकलेंगे नहीं, फिर बुद्धि काम नहीं करेगी, सत्वगुण युक्त रहेगा नहीं। हम केवल खाते रहेंगे और केवल काम फाम में लगे रहेंगे और शुद्ध नहीं करेंगे शरीर को। तपस्या करनी होती है, तब जाके अशुद्धि का नाश हो सकता है। योग दर्शन में कहा गया, आगे आएगा प्राणायाम के फल में, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्राणायाम करने से
योग के अंगों का अनुष्ठान करने से प्रकाश का जो आवरण है, मल जमा हुआ है हमारे चित्त में, वो नष्ट होता है। तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या के बिना अशुद्धि का नाश नहीं होंगे। जो जन्म जन्मांतरों से जो आया ना, यहाँ पर अनादि काल से जो वासनाएं हमारे चित्त में पड़ा हुआ है, उसको हटाना है तो उग्र तपस्या करनी होगी। और वहां क्या कहा गया मनुस्मृति में, मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? सत्य आचरण से, धर्म आचरण से, न्याय आचरण से, तब जाके मन शुद्ध होगा। और मन शुद्ध होने पर हम ईश्वर का ध्यान ठीक से कर पाएंगे, सबके विषय में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रख पाएंगे सबके लिए। नहीं तो फिर राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, लोभ, भोगों को भोगना, असंयमित जीवन जीना आदि चलता ही रहेगा। तो सुबह जल्दी उठ के 3:30-4 बजे उठ के अपने लिए 2-3 घंटा 4 घंटा लगाना है। और शाम को भी रात को सोने से पहले आधा 1 घंटा। दिन भर यदि काम रहता है, यदि शाम के समय उपासना नहीं कर पाते हैं, तो रात्रि को हमें आधा 1 घंटा ध्यान, ईश्वर का चिंतन, जप आदि करना चाहिए। तब जाके क्या होगा, हम सत्य की ओर बढ़ पाएंगे, ईश्वर में अत्यधिक प्रीति हो सकता है और क्लेशों को हम हटा सकते हैं। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। कुछ पूछना हो तो बताइए। हाथ उठाए हैं, हर्ष जी कुछ बोल रहे हैं। माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, इस संसार में जितने पशु पक्षी योनियां सब है, उन सभी का संस्कार क्या हमारे अंदर है? हाँ, कम कम अधिक के मात्रा में रहते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न जन्मों में कई बार हो सकता है हम अलग अलग योनियों में गए होंगे, तो लक्षणों के आधार पर देखते हैं तो रहता है। भिन्न भिन्न योनियों की जो संस्कार है वो रहते हैं, सूक्ष्म रूप में रहते हैं, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए अधिक। अपना काम ही करते जाना चाहिए, क्योंकि तो अस्मिता क्लेश है। हाँ जी ये जो अस्मिता क्लेश है जी, ये तो बार बार आ जाता है। मैंने अपने हमें ये किया। हाँ, ये प्रथम आएंगे, प्रथम तो रहेगा ही, लेकिन ज्ञान हो जाएगा तो सब कुछ ईश्वर का हम मानने लग जाएंगे। पहले क्या होता है, घर को हम अपना मान के चलते हैं, फिर उसको यदि बिठाएंगे कि ये घर जो है ये ईश्वर का है, ये जो शरीर है ईश्वर का है, जो भी मेरे पास है परमात्मा का है, ऐसे ऐसे करके ईश्वर को ही स्वामी रूप में मानना है। जब हम बार बार मन में ये बिठा देंगे कि परमात्मा ही इस सब के स्वामी हैं, तो फिर अभिमान हटते जाएगा। अभी हम तो अज्ञानता के कारण मन में आवृत्ति करते हुए अपने आप को बुद्धिमान, बलवान, ज्ञानवान, रूपवान ऐसे मानते हैं। उससे पृथक हम फिर बार बार मन में बिठाएं कि मैं आत्मा हूँ, ये सब साधन ईश्वर द्वारा दिया हुआ है। जो भी मेरे पास ज्ञान बल आदि है वो माता पिता गुरुजन कितने लोगों के सहयोग से सब मिला हुआ है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। यह भावना पुनः पुनः बिठाने पर फिर अभिमान और अस्मिता क्लेश का नाश हो सकता है। यह अज्ञान है, अविद्या है। अविद्या को हटाते हैं तो अस्मिता रूपी क्लेश भी हट जाते हैं। ठीक है, संसार के सब आत्माओं से मैं कुछ पाया हूँ। हाँ सबसे जी, सबके कारण ही मेरा जीवन चल रहा है। मैं जो आज वस्त्र पहन रहा हूँ, इस वस्त्र में कितने लोगों के छिपा हुआ है मेहनत। कहाँ पर कोई खेती किया, वहाँ पर किसान काम कर रहे थे, जिस गाड़ी ट्रांसपोर्ट से आया, जिस फैक्ट्री से ये बना, कितने लोग, एक एक साधनों को आप जब देखेंगे ना, लाखों करोड़ों व्यक्तियों की मेहनत से हमारा जीवन चल रहा है। आज जो ये घर बना है हमारे जिसमें बैठे हैं, उस घर में कितना मजदूर काम किए, इसमें जो प्रोडक्ट प्रयोग हुआ है, सीमेंट है, रेती है, कहाँ कहाँ से आया। जो हम खा रहे हैं एक एक साधन, दाल चावल रोटी आदि जो भी खरीद के लाते हैं, कितने दूर दूर से आता है, देश से विदेश से, कितने लोगों के सहयोग से हमारा जीवन चलता है। किसी का सहयोग नहीं तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है हमारा।
ऐसे जो विचार करते हैं फिर आगे चलकर परमात्मा की ओर बढ़ते हैं कि ईश्वर कितने महान हैं, इतने सारे साधन हमको बना के दिए हैं, तो फिर अभिमान का नाश होता है। जी आचार्य जी धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात? आचार्य जी, जी आचार्य जी, राग आचार्य जी नमस्ते। कैसे रहते हैं? हाँ माता जी, पुष्पा माता जी। राग और द्वेष इकट्ठे कैसे रहते हैं? हाँ, राग और द्वेष, जहाँ पर राग रहेगा वहाँ पर द्वेष भी हो जाता है, और जहाँ पर राग नहीं रहेगा तो हम ज्ञानात्मक रूप में प्रेम भाव रखेंगे, वास्तविक संबंधों को निभाएंगे, व्यवहार करेंगे, तो वहाँ पर द्वेष फिर नहीं आएंगे। वहाँ तो ज्ञानात्मक रूप में रहा ना। ये क्या अज्ञानता के कारण राग हो रहा है? राग तो मतलब चीजों में आता है। हाँ, उस वस्तु को, जो चीजों में आता है ना, जो उस वस्तु को हटाएगा, उस वस्तु को प्राप्त करने में बाधक बनेंगे, उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। बच्चे का मोबाइल के प्रति राग है, उस राग को जो हटाएगा, माता पिता हटाएंगे, तो उनके प्रति द्वेष हो जाएगा, उनके साथ झगड़ा करने लग जाएंगे, लड़ाई करने लग जाता है। तो व्यक्तियों में भी होता है, वस्तुओं में भी होता है। और वो वस्तु से जो हटाएगा उसके प्रति द्वेष हो जाएगा फिर। ऐसे करके होता है। ठीक है। हरीश जी। जी आचार्य जी, ये जो अभी आपने उदाहरण दिया कि हम भी खाते हैं, पहनते हैं, रखते हैं, इसमें आपकी आवाज कट रही है। आवाज आपकी नहीं आ रही है हरीश जी। अनेकों लोगों का सहयोग है, तो फिर से बोलिए। जो है हम लोग जो है जीवन में अनेकों प्रकार के, नाना प्रकार के व्यंजनों को खाते हैं, स्वाद लेते हैं, अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को पहनते हैं। तो इस सब के पीछे अनेक लोगों का हमें योगदान मिलता है। हाँ जी। इस सारी कड़ी को क्या सहजीवन का नाम दिया जा सकता है? क्या देंगे इसको? सहजीवन, हम इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। हाँ, यही तो कहते हैं ना, चाहे जिस भी जो भी नाम से आप नामित करिए, उसमें कोई हानि नहीं है। मुख्य बात यह है कि कृतज्ञता की भाव, इन सब सहयोग को हम जब याद नहीं रखते हैं तो अपने अंदर अभिमान हो जाता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अपने आप में ही ज्ञान प्राप्त कर दिया, बल प्राप्त कर दिया, जो भी हमारे पास है वो मैं का जो अभिमान होता है ना, इसी कारण होता है। और जितना हम विस्तृत रूप से सोचते हैं संसार को लेकर, माता पिता, ईश्वर आदि को विचार करेंगे, तो फिर अभिमान का नाश हो जाता है, विनम्रता आ जाती है, कृतज्ञता भाव आता है, और इससे हमारी उन्नति होती है। निर्मला माता जी। धन्यवाद आचार्य जी। जी माता जी। जो अस्मिता, जो द्वेष, अविद्या है, उसको हटाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा कि बुद्धि और आत्मा अलग अलग है। हाँ जी। और वो मतलब इसके लिए, मतलब हटाने के लिए क्या हमें करना चाहिए? अविद्या बता दिया ना, अविद्या, इसको ज्ञान पूर्वक हटाएंगे। ये क्या है, अज्ञानता के कारण ही तो हो रहा है ना, मैं अलग हूँ और बुद्धि आदि अलग हैं। जैसे भोजन हम करते हैं, भोजन खाते समय जब हम हलवा थोड़ा अधिक खा लेते हैं, क्या सोचते हैं कि अधिक खा लूंगा तो मैं भर जाऊंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा, अथवा मेरा शरीर ये हो जाएगा, इसलिए तो हम राग में से युक्त हो जाते हैं, खा लेते हैं अधिक मात्रा में। क्यों खाते हैं? अस्मिता क्लेश के कारण। एक तो राग तो है ही, और दूसरा है अस्मिता क्लेश। अपने मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा में कुछ भरने वाला नहीं है, ये नहीं मान पाते हैं और मैं अधिक खा लेते हैं। तो मैं अलग हूँ और ये सारे वस्तुएं सब अलग है, इसको पृथक ना कर पाना, ये अस्मिता क्लेश है। और जब ज्ञान हो जाता है, हम ज्ञान प्राप्त करके फिर वहाँ सावधान रहते हैं कि मैं अलग हूँ, ये आत्माएं, ये जो सारे वस्तुएं हैं, शरीर आदि सब अलग है, मन बुद्धि आदि, इसको ज्ञान पूर्वक इसको हटा सकते हैं। इसका मूल, लेकिन इसको हटाने के लिए बुद्धि तो चाहिए, तो बुद्धि का तो प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, बुद्धि अर्थात ज्ञान ना, ज्ञान पूर्वक ही तो विचार करेंगे कि सारा साधन अलग है। बुद्धि कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, कोई अलग नहीं है। बुद्धि रूपी साधन से तो हम विचार करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। तो ज्ञान प्रयोग करके ही हम इसको फिर हटाएंगे।
इस अज्ञानता को। अज्ञान हट जाएगा तो क्लेश को धीरे धीरे हम हटा सकते हैं, फिर ज्ञानात्मक रूप में रह पाएंगे ज्ञान से युक्त होकर। ठीक है, और कोई दूसरा बात? प्रश्न राग के बारे में था, दूसरा राग के बारे में था आचार्य जी। हाँ जी। राग की जो अविद्या है उसको इच्छा और मतलब उस इच्छा को कम करना पड़ेगा। उस प्रवृत्ति जो हमारे अंदर राग पैदा हुआ है, सुख पाने की इच्छा, उसको हटाना पड़ेगा, तभी दूर होगा। हाँ, वो भी, उसमें भी ज्ञान काम करेंगे। जो राग होता है ये क्या है? अज्ञानता के कारण होता है। राग हाँ जी, हम सोच लेते कि ये मेरा है, ये मेरा ही अधिकार है। इसमें साधन के रूप में जब प्रयोग करने की भावना होगी वहां पर राग नहीं होगा, चाहे वस्तुओं में हो, चाहे संबंधों में हो, चाहे स्थान में हो। मेरा मान के जो झपट पड़ते हैं ना कि मेरा ही है, मेरे को क्यों रोक रहा है, तो ऐसे जो अज्ञानता पूर्वक वस्तुओं को प्राप्त करना, संबंधों को निभाना, ये क्या है? राग के कारण होता है। तो ज्ञानात्मक रूप में, साधन के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर राग नहीं होगा, हम फिर वस्तुओं का ठीक ठीक प्रयोग कर पाएंगे वहां पर। ठीक है माता जी? मतलब अपनी प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। हाँ, होगा मिथ्या ज्ञान से युक्त जो प्रवृत्ति है उसको हटाना है। ज्ञान, ईश्वर प्राणिधान। हाँ जी, हाँ जी, ईश्वर प्राणिधान तो मुख्य है जी, हाँ जी। ईश्वर प्रणिधान भी एक साधन है। राग आदि क्लेशों को हटाने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन ईश्वर प्रणिधान है। और बार बार जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको चिंतन मनन करना, विचार करना, और कहाँ पर रागात्मक स्थिति है, कहाँ पर मैं ज्ञानपूर्वक व्यवहार करता हूँ, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन भी करना पड़ेगा। और फिर जहाँ राग है उसको हटाना पड़ेगा कि ना, ऐसे मुझको नहीं सोचना है, ऐसे व्यवहार नहीं करना है, ये हानिकारक है। इससे फिर मैं अधिक दुखों के गहराई में घुसता जाऊंगा, प्रवेश करता जाऊंगा और मोक्ष से वंचित रहूंगा। ऐसे हमें विचार करना चाहिए। राग को जैसे राग में हम लिप्त होते हैं, कोई दूसरा कहेगा ये ठीक नहीं है, तब द्वेष पैदा हो। हाँ जी, कोई दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि भाई, या मन ये कहेगा, उससे जो है तब द्वेष पैदा होगा। हाँ जी, हटाने की जैसे हमारे इसके प्रति हमारी प्रवृत्ति है, उसको कोई भी बीच में बात आएगा तो वो दुश्मन दिखाएगी। जी जी जी, ठीक है। ऐसे हमको विचार करना चाहिए। यही रखते हैं आज।